फ्रेंड्स, आज हम सब वापस गांव से रांची जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की स्कूल खुलने वाली है। तो अभी बच्चे कुछ सामान लेने गए हैं दुकान से अपना पढ़ाई का। तो थोड़ी ही देर में हम निकलेंगे और पहुंचने के बाद देखते हैं घर की क्या हालत होती है, क्योंकि बहुत ही दिनों से रूम बंद पड़ा था, लगभग 20 दिन हो गए। जब मैं घर पहुंचूंगी तो आप लोगों को भी दिखलाऊंगी कि घर की क्या हालत हुई है। तो बच्चे बस आते ही होंगे, उसके बाद हम जस्ट निकलेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लेट से मैं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि गांव से आने के बाद जिस दिन हम आए उसके अगले दिन हम वाटर पार्क चले गए घूमने, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो बच्चों का बड़ा मन था कि हम वाटर पार्क जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये जिद कर रहे थे और हमें वाटर पार्क जाना था। तो हम वहीं चले गए, जिस कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सका। यहाँ पे हम पेट्रोल के लिए रुके हुए हैं, गाड़ी में पेट्रोल लेना था और फिर उसके बाद हम वापस रांची आ रहे हैं क्योंकि बच्चों की अब स्कूल खुलने वाली है। तो बच्चे थोड़े से एक्साइटेड है क्योंकि दूसरे दिन ही हम वाटर पार्क आए थे। और फ्रेंड से देखिए हमारे गांव का कितना खूबसूरत नज़ारा है, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, और पहाड़, पेड़ पौधे, तालाब, सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कोलवरी जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सभी का नंबर आता है, उसके बाद सारी गाड़ियाँ कोलवरी में जाती हैं और कोयला अपलोड करके वापस जहाँ जाना होता है वो जाती हैं। तो यहाँ से कोलवरी दिख नहीं सकता क्योंकि काफ़ी दूरी पे है, तो मैं जूम करके भी नहीं दिखला सकती। फ्रेंड्स, ये तालाब है, यहाँ पे बड़े बड़े मछली लोग, मछुआरे लोग आते हैं मछलियाँ पकड़ने अपने जाल से, और गांव के लोग भी मछलियाँ पकड़ते हैं। और यहाँ पे कुछ ही दूरी पे हमारा मंदिर है, यहाँ पे गणेश भगवान, बजरंगबली का मंदिर है। तो यहाँ हम अक्सर जब भी इधर से गुजरते हैं तो आते हैं, यहाँ मेला भी लगता है। और ये नदी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि नदी कैसे सूख गई है, बालू सिर्फ नज़र आ रही है, पानी ज़रा सा भी नहीं है। तो पता नहीं कब बारिश होगी इस गर्मी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। फ्रेंड्स, ये रास्ता जंगल की तरफ से निकलता है, लेकिन यहाँ जानवर नहीं है, बस जंगल जैसा लगता है। और हम आ गए हैं अब दूसरे गांव। यहाँ पे बच्चों को कुछ खाने की चीज़ें लेनी है, ठंडा वगैरह और लेज कुरकुरे। तो यहीं पे राजा गया है लेने, और पीहू और लल्ला को नींद आ रही है तो दोनों सोए हुए हैं। तो राजा लेकर आएगा, उसके बाद फिर हम सब यहाँ से निकलेंगे। तो कुछ ही घंटों में हम पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा गाँव। अपने गाड़ी से आने में हम 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं, और बस से 3 साढ़े 3 घंटा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हमारा गांव कैसा लगा। तो यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो घर का हाल पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं जाने के बाद ही देखूँगी, क्योंकि 20 दिन से घर बंद पड़ा था, तो हो सकता है कि ज़्यादा ही गंदा हो। और अब हम फिर से निकल चुके हैं क्योंकि जाना भी जल्दी ज़रूरी है। जाने के बाद साफ़ सफाई करने में हमको लगता है पूरा दिन बीत जाएगा, एक दिन में होने की बात नहीं है। तो यहाँ लल्ला को देखिए कैसे नींद में है और सो रहा है। इसे मैं जगाई कि उठो भैया खाने की चीज़ें लाया है, लेकिन ये उठ नहीं रहा है, तो इसे मैं छोड़ देती हूँ, आराम से सोया हुआ है। और उसके बाद पीहू को भी मैं जगाई कि उठो खा लो। पीहू अपने साथ टेडी बियर लेके जा रही है, बहुत ही बड़ा, ये हमारे दुकान का टेडी बियर है। तो ये इसे बहुत अच्छा लगा, तो ये गिफ्ट के लिए लेके जा रही है, देना है पीहू को, अपनी मैम को। तो पीहू इसे अच्छे से संभाल कर रखी है और इसे खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है। जब मैं अपने गांव आई थी तो कुछ दिनों के लिए मैं अपनी दीदी के यहाँ चली गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, क्योंकि बच्चों का बड़ा मन था। हम घर पूजा में गए हुए थे, लेकिन 2 से 3 दिन में हम अब वापस आ गए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं थी। तो इस कारण दीदी भी जिद की कि आ जाओ बच्चों को लेकर, तो मैं कुछ दिन के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आने के बाद बहुत ही ज़्यादा घर गंदा था, तो जल्दी से साफ़ सफाई करने के बाद मैं बच्चों के लिए मैगी बनाई और हम सब ने मैगी खाया। तो सारी साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है, बस कुछ कुछ बचा हुआ है। और अब शाम का समय हो रहा है, तो सोच रही हूँ कि जल्दी से पहले खाने की तैयारियाँ कर लूँ। और बच्चे यहाँ अपने अपने होमवर्क चेक कर रहे हैं कि कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया। वैसे इनके सारे होमवर्क कंप्लीट है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और बच्चे ऐसे भी खुश हैं क्योंकि अगले दिन हम वाटर पार्क जाने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना काम हो गया उतना काफ़ी है, बस अब कपड़े धोने के काम बचे हुए हैं। तो हमें टेंशन में रहकर एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम जब भी कहीं घूमने जाए तो
टेंशन फ्री होकर जाना चाहिए, ताकि हम फुल इंजॉय फुल मस्ती कर सकें, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर पड़ा है करने के लिए और सारे काम मेरे हो चुके हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मुझे भी वाटर पार्क जाने की बहुत जल्दी है। तो फ्रेंड्स, जो भी काम अब बचा है वो अगले दिन के लिए मैं छोड़ देती हूँ। वैसे मेरे सारे काम हो गए हैं, धीरे धीरे करके मुझे कपड़े धोने होंगे, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो सारे कपड़े मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो सोच रही हूँ कि पहले सारे गंदे कपड़ों को साइड में रख दूँगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारे कपड़ों को धोऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं चली खाना बनाने की तैयारियां करने। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए जाइएगा मत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।